नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे दिव्य स्तोत्र की चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल अद्भुत है बल्कि इसकी शक्ति अनंत और अकल्पनीय है। यह वही स्तोत्र है जिसे स्वयं लंकापति रावण ने भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते हुए रचा था। शिव तांडव स्तोत्र। जब भी भगवान शिव की आराधना की बात होती है तो यह स्तोत्र सबसे प्रमुख स्थान रखता है। इसकी प्रत्येक पंक्ति में शिव की महिमा, उनकी शक्ति, सौंदर्य और भयानक तांडव रूप का अद्भुत वर्णन किया गया है। भगवान शिव, जिन्हें महादेव, नटराज, भूतनाथ, त्रिलोकेश्वर और अनेकों नामों से पुकारा जाता है, सृष्टि के संहारक और पुनर्सृजनकर्ता हैं। वे सृष्टि के मूल स्रोत हैं, जिनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित होती है, जिनके कंठ में कालकूट विष है और जो अपने तांडव से संपूर्ण ब्रह्मांड को हिला सकते हैं। रावण, जो भगवान शिव का परम भक्त था, जब कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास कर रहा था, तब शिव ने मात्र अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिससे रावण कराह उठा और उसकी भक्ति और भी प्रगाढ़ हो गई। उसी समय अपने मन के भावों को व्यक्त करते हुए उसने भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया, जो आज शिव तांडव स्तोत्र के रूप में प्रसिद्ध है। जब हम शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं या इसे सुनते हैं तो हमारे मन और आत्मा में गर्भवास का 9 महीनों का समय होता है। केवल शारीरिक स्तोत्र केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि यह आत्मा की इसमें गहरी ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रवाह है। हिंदू ग्रंथों में कहा गया है ध्वनि लयबद्ध गर्भ में पल रहा एक अलग ही वातावरण बन जाता है, जन्मों को याद करता है। ऐसा प्रतीत होता है भगवान से प्रार्थना स्वयं भगवान शिव कि उसे इस जन्म में उपस्थिति से हमारे चारों ओर विराजमान हो गए। लेकिन जैसे ही स्तोत्र के संसार में जन्म लेता है, भगवान शिव की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन भूल जाता है और शिव से जो गले में सर्पों की माला धारण किए हुए हैं, जिनका जटाजूट विशाल है, जो गंगा को धारण किए हुए हैं, जिनका शरीर भस्म से विभूषित है और जो अपनी रौद्र लीला में तांडव नृत्य करते हैं, ये सभी भाव इसमें सजीव होते हैं। जब हम इस स्तोत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारी वाणी, मन और आत्मा एक विशेष ऊर्जामय तरंग से भर उठते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई नियमित रूप से शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करे तो वह अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसका प्रभाव केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध है कि इसकी ध्वनि तरंगें हमारे मस्तिष्क की तरंगों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। भगवान शिव का तांडव केवल संहार नहीं बल्कि पुनर्जन्म का प्रतीक भी है। यह हमें सिखाता है कि विनाश के बाद ही नया सृजन होता है। हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह आती है। इसलिए जब भी जीवन में संघर्ष या संकट आए तो भगवान शिव की उपासना करें और उनकी असीम कृपा को महसूस करें। शिव तांडव स्तोत्र केवल रावण की भक्ति का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि भगवान शिव किसी के भी अहंकार को सहन नहीं करते। वे न केवल प्रेम और दया के सागर हैं, बल्कि समय आने पर न्याय करने वाले भी हैं। वे भूतों, प्रेतों, यक्षों, गंधर्वों और देवताओं के भी देवता हैं। उनकी भक्ति से हर बाधा टल सकती है, हर समस्या समाप्त हो सकती है और व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति कर सकता है। शिव की आराधना करने वाले भक्तों के जीवन में शांति और समृद्धि का वास होता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ विशेष महत्व रखता है। इस दिन यदि कोई पूरे मन से शिव तांडव स्तोत्र का जाप करे तो उसे भगवान शिव की अपार कृपा प्राप्त होती है। इस स्तोत्र के प्रभाव से व्यक्ति के भीतर नकारात्मक विचार समाप्त हो जाते हैं और एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इस स्तोत्र में केवल भगवान शिव की महिमा का ही वर्णन नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची भक्ति का अर्थ क्या होता है। रावण एक ज्ञानी था, एक विद्वान था और साथ ही शिव का अनन्य भक्त भी था। उसने यह स्तोत्र केवल प्रशंसा के लिए नहीं बल्कि अपने भावों को व्यक्त करने के लिए रचा था। यही कारण है कि जब भी हम इस स्तोत्र को सुनते या पढ़ते हैं तो हमें एक अलग अनुभूति होती है। इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें केवल शिव के स्वरूप का ही नहीं बल्कि उनके संपूर्ण अस्तित्व का वर्णन किया गया है। यह स्तोत्र शिव के अनंत स्वरूप को दर्शाता है, उनके वेश, उनकी शक्ति, उनके आभूषण, उनके वाहन, उनके क्रोध और उनकी करुणा का अद्भुत मिश्रण है। अब समय आ गया है कि हम इस स्तोत्र को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। चाहे हम इसे सुबह सुने, रात को सोने से पहले सुने
या किसी विशेष अवसर पर इसका पाठ करें, यह हमें हमेशा एक नई ऊर्जा देगा। यह केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक विज्ञान भी है जो हमारे जीवन को नई दिशा देने में सक्षम है। तो आइए, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनकी महिमा का गुणगान करने के लिए और अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरने के लिए हम सभी मिलकर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें, उनकी भक्ति में लीन हों और उनकी अपार कृपा का अनुभव करें। हर हर महादेव। आशा करता हूं कि आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया होगा। यदि यह आपको प्रेरित कर सका हो तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें और भगवान शिव की इस अद्भुत स्तुति का लाभ उठाएं। धन्यवाद।